और प्रशांत किशोर के जेल जाने के दावे पर बड़ी खबर यह है कि पटना जिला प्रशासन ने पीके के दावे को गलत बताया। जिला प्रशासन ने विज्ञप्ति जारी कर बताया है गलत है ये। जिला प्रशासन का दावा, पीके को 25,000 के मुचलके पर रिहा किया गया। विज्ञप्ति के मुताबिक पीके को बेऊर जेल नहीं ले जाया गया था। कोर्ट की भीड़ के कारण हटाकर बेऊर जरूर ले जाया गया था, लेकिन यह कहा गया है प्रशासन की तरफ से और ये विज्ञप्ति जारी कर कहा गया है कि मुचलके पर रिहा किया गया है। प्रशांत झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, ये बताइए कि ये तो नई बात सामने आ गई, क्योंकि वो कहा जा रहा था कि अनकंडीशनल बेल मिला, बिना शर्त जमानत दी गई, लेकिन ये तो नई बात है। प्रशासन का ये कहना है कि हमने तो 25,000 के मुचलके पर छोड़ा है। तो ये क्या मतलब, कौन गुमराह कर रहा है? प्रशांत किशोर कर रहे हैं, प्रशासन गुमराह कर रहा है, या प्रशांत के कुछ सहयोगी प्रशांत किशोर को ही गुमराह कर रहे हैं? देखिए, ये पूरे मामले को थोड़ा समझना होगा आपको कि जब कल पटना कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी और उसके बाद जब उनको निजी मुचलका पर छोड़े जाने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था, तो उसके बाद उनके वकील ने भी कहा था कि अगर 25,000 के निजी मुचलके पर वो दरखास्त नहीं करते हैं, पीआर बॉन्ड नहीं भरते हैं, तो उनको जेल जाना होगा। ये प्रशासन भी यही बात विज्ञप्ति के जरिए कहने की इच्छा किया है और कहा है कि उनके वकीलों ने ये बातें कही, लेकिन कोर्ट में जिस तरह से भीड़ हो गई थी, उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशांत किशोर को कोर्ट से हटा करके पुलिस अपनी कस्टडी में बेऊर ले गई थी। लेकिन बेऊर जेल नहीं ले गई थी, बेऊर थाने में ले गई थी और वहां उनको इंतजार किया जा रहा था कि कोर्ट का अंतिम फैसला क्या आता है। पटना जिला प्रशासन ने जो विज्ञप्ति जारी की है, उसमें सीधे तौर पर लिखा है कि कोर्ट का आदेश प्राप्त होने और आरोपी द्वारा 25,000 रुपए का बॉन्ड भरने पर विहित प्रक्रिया के तहत जमानत पर रिहा किया गया। यानी प्रशांत किशोर जो कल रात में 8 बजे दावा कर रहे थे कि उन्हें बिना शर्त छोड़ा गया, उन्हें बेऊर जेल ले जाया गया, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं थे जिस वजह से उनको छोड़ा गया, तो प्रशांत किशोर के जितने बयान थे उसको झुठला दिया है जिला प्रशासन ने और बाकायदा विज्ञप्ति जारी करके ये कहा है कि प्रशांत किशोर अपने राजनीतिक फायदे के लिए झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई को जिला प्रशासन ने बाकायदा विज्ञप्ति के जरिए से इसको सामने रख दिया है। नहीं प्रशांत जी, सवाल सबसे हम ये उठ रहा है कि ये बार बार, एक बार नहीं, बार बार कहा गया बिना शर्त जमानत, बिना शर्त जमानत, सब जगह पर ये चला भी। सवाल ये उठ रहा है कि इतनी बड़ी झूठ आखिर बोलने की जरूरत क्यों पड़ी, और वो भी वो झूठ जो सब जानते थे कि पकड़ में आ जाएगा। देखिए, इसी झूठ को क्लियर किया है अपना पटना जिला प्रशासन ने, और पटना जिला प्रशासन ने ये अपने विज्ञप्ति में इस बात की चर्चा भी की है कि राजनीतिक फायदा को लेकर के इस तरह के अफवाह सामने लोगों के सामने रखा गया है, जबकि पूरे का पूरा जो घटनाक्रम है उसकी चर्चा की गई है विज्ञप्ति में। एक एक पॉइंट को रखा गया और आपको बताना चाहेंगे कि कुल पॉइंट इसमें 5 रखे गए हैं, जिसमें ये सीधे तौर पर कहा गया। आप इसके चौथे नंबर पॉइंट को देखें, जिसमें लिखा गया है कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही अधिवक्ताओं के द्वारा मीडिया कैमरे के सामने बताया गया था कि 25,000 रुपए के बॉन्ड पर सरकार से जमानत दी है, परंतु आरोपी ने शर्तों का विरोध करते हुए बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया है। अब समझने की बात है कि ये वकील ने उनके कहा, जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से कोई बातें नहीं कही थी, ना जो सरकारी पीटी की तरफ से कोई बयान आया था सामने। उसके बाद जिला प्रशासन ने सीधे तौर पर कहा कि इनको 25,000 रुपए का बॉन्ड भरने के बाद ही विहित प्रक्रिया के बाद जमानत पर रिहा किया गया। आप समझिए इस झूठ का फायदा क्या हो सकता है। इस झूठ का फायदा राजनीतिक। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। जाहिर सी बात है कि अब एक नहीं, कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं प्रशांत किशोर की जमानत पर। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।